क्लास 10th मैथ्स 2 नंबर के प्रश्नों को देख रहे हैं। 2022 में 2 नंबर के 10 क्वेश्चन मिलेंगे। उन 10 क्वेश्चनों को हमने लिख रखे हैं, उनको हल करने जा रहे थे। पहला क्वेश्चन था एचसीएफ 2 संख्याओं को दे रखा था 9 और उन 2 संख्याओं को हमें एलसीएम ज्ञात करना था। हमें एक बात मालूम थी, 2 संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम और महत्तम समवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। मान लीजिए वे संख्या ए व बी हैं, तो पहले सवाल के लिए हम कहते हैं दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये फैक्ट था, छोटी कक्षाओं में पढ़ रखा था। यदि मान लीजिए 2 संख्या हमारी ए बी हैं तो उनका गुणनफल उनके लघुत्तम और महत्तम के गुणा के बराबर होता है। क्योंकि संख्या यहाँ पर हमें दे रखी थी 306 और 657, इनका एलसीएम दे रखा था 9। हमें इनका एचसीएफ ज्ञात करना था। हाँ एचसीएफ दे रखा था, हमें एलसीएम ज्ञात करना था। एलसीएम ज्ञात करना था और एचसीएफ हमें 9 दे रखा था। देखा वहाँ पर एचसीएफ 9 दे रखा था। अब इसको करेंगे हम, तो करने का आसान तरीका होता है, सीधा भी कर सकते हैं हम। 9 से इधर वाली संख्या काट सकते हो आप। 9 एकम 9 इधर काटेंगे हम, तो 9 3 27, 9 चौको 36, तो 34 गुणित 657 बराबर एलसीएम। एलसीएम किसका? वो दोनों संख्याओं का। एलसीएम आप समथिंग वो 2 संख्या भी लिख सकते हैं बाजू में। हम ऐसा गुणा करेंगे आपस में हम 657 का 34 में, तो हमें उत्तर मिलेगा 4 7 28 के 8 आता है 2, 4 5 20 और 2 22 के 2 आता है 2, 4 6 24 और 2 26। 3 करेंगे हम 3 7 21 का 1 आता है 2, 3 5 15 17 का आता है 1, 3 6 18 19, तो 8 3 7 3 आता है 1, 12 2 आता है 1, ये 22,338। तो ये 22,338 ये हमारा आंसर होगा। एलसीएम आप समथिंग 2 संख्याओं को बाजू में लिख सकते हैं, ना लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, इस तथ्य को याद रखना हमें। दूसरा क्वेश्चन था हमारा, एक बहुपद दे रखा था x की घात 3x की घात 2 धन 4x ऋण 4। इसके हमें शून्य ज्ञात करना है, यानी x के वे मान ज्ञात करना है कि इसमें रखने पर इसका मान 0 हो जाए। शून्य मतलब इसमें रख दें इसके स्थान पर उन मानों को और 0 बन जाए। तो निकालने का तरीका होता है, इसके हम गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड को 0 के बराबर लेते हैं, फिर x का मान मिलता है, वो उत्तर कहलाता है। ठीक है, तो हम गुणनखंड निकालने के लिए इसके लिए रफ वर्ग बनाते थे। हम रफ वर्ग में हम क्या करते थे, x की घात 2 को गुणांक लिखते थे और लास्ट वाली संख्या लिखते थे विदाउट x वाली। गुणनखंड निकालते थे इनके। संभव है तो संभव है 4 के, 3 4 का 2 गुणित 2 होता। इन गुणनखंडों के माध्यम से ये x का गुणांक लाते थे 4। तो कैसे लाएंगे देखेंगे आप, 3 दूनी 6 हुआ और 6 में 2 कम करेंगे तो 4 बचेगा। सारे गुणनखंडों का यूज होना चाहिए, सारे गुणनखंडों का यूज भी हो गया हमारा। तो अब यहाँ पर लिख देंगे हम 3x की घात 2 धन 6x ऋण 2x ऋण 4। यानी हमने क्या किया है, ये 6x ऋण 2x बराबर 4x, यानी ये 4x की जगह पर हमने ये रख दिया है। अब क्या करेंगे, हम 2 संख्याओं को जोड़े बनाते थे। 3x की घात 2 धन 6x एक जोड़ा बनेगा, यहाँ से ऋण कॉमन लेंगे 2x धन 4 का एक जोड़ा बन जाएगा। यहाँ से x दोनों जगह x कॉमन लेंगे और 3 भी दोनों जगह 3 भी कॉमन लेंगे, तो x धन 3 दूनी 6 2 बचेगा। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x धन 2 यहाँ बचेगा। हम क्या करते थे, x धन 2 को एक बार लिखते थे, इस कोष्ठक को एक बार कॉमन लेते थे, यहाँ 3x बचा, यहाँ ऋण 2 बचा। अब शून्य निकालना है तो x धन 2 बराबर 0, 3x ऋण 2 बराबर 0। यहाँ से x बराबर ऋण 2 पक्षांतर करेंगे, यहाँ से 3x बराबर धन के 2, x बराबर 2/3। ये इसके शून्य हो जाएंगे, इस दिए हुए बहुपद के जीरोस हो जाएंगे -2 और 2/3। ठीक है, इस टाइप से हमने पहले 2 सवालों को बनाया। एक हमें AP दे रखी थी -2 -6 -10। थर्ड क्वेश्चन में -2 -6 और -10 इस टाइप की AP दे रखी थी। अगले 4 पद ज्ञात करना था। हम जानते हैं पहला पद दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा पद जो होगा a + 3d होगा। थोड़ा सा और भी सवाल बनाएंगे तो बाजू में लिख दे रहा है यहाँ हम, a + 3d होगा चौथा। 5वां पद a + 4d, 6वां a + 5d, 7वां a + 6d। इस टाइप से ये 4 पद ज्ञात करने के लिए कहाँ से लिखे हमने, पहला पद a था, दूसरा a धन d होता था, तीसरा a धन 2d, ये फिर चौथा a धन 3d होगा, फिर a धन 4d, a धन 5d, इस टाइप से
हम लिखते हैं तो पहले ए निकालेंगे। तो ए हमें दिख रहा है -2 है, प्रथम पद -2 है। और डी निकालेंगे, डी सार्वंतर होता है, डी -6 में द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएंगे ऐसा। तो -6 माइनस का +2 तो -4 आ जाएगा। तो डी का मान -4 है। यहाँ देखिएगा प्रथम पद तो -2 था, 3 इसका मान -4 है। ऐसे ही यहाँ प्रथम -2 था, ये 4 इसका मान -4 था, ये -2 है इसका मान -4 था। ऐसे ही -2 है 6 इसका मान था -4। तो -2 ऋण धन का ऋण 4 3 12, यहाँ पर ऋण 2 4 चौको 16, यहाँ पर ऋण 2 5 चौको 20, यहाँ ऋण 2 6 चौको 24, ये ऋण 14 हो जाएंगे, ये ऋण 18 हो जाएंगे, ये ऋण 22 हो जाएंगे, ऋण हम कहते हैं हमारे 26 हो गए। ठीक है, इस टाइप से ये आंसर हो गए हमारे। अगले 4 पद में लगाए हमें, बस ध्यान रखना है एपी का जो सामान्य रूप होता है ए, प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इस टाइप से पद आते हैं। वो ही मान लेंगे ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d। ए और डी यहाँ से निकाले और इनमें मान रखने पर हमें अगले वाले 4 पद में लगाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा 14 क्वेश्चन था, उसमें चौथे में हमें चित्र बना हुआ दिया था, उसमें डी बी सी के समानंतर थी, ए डी का मान हमें ज्ञात करना था। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम थेल्थ कब्र में लगाएंगे तो हम लिखेंगे इसमें ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ए सी। हमने थेल्थ कब्र में लगाया, चित्र तो वही के वही बना सकते हैं बाजू में। ए डी तो ज्ञात करना था, ए डी को वही रहने दिया, और डी बी का मान था हमारे पास 7.2, ए ई का मान हमारे पास 1.8 था, और ई सी का मान हमारे पास 5.4 था। अब देखिएगा दशमलव हटा सकते हैं आसानी से हम, ये वाले दशमलव से ये वाला दशमलव कट जाएंगे, एक अंक के बाद दशमलव है तो 18 से काट दो, 18 एकम 18 और 18 3 54, सही है, 18 3 54 होता है। अब 3 से काट दो, इसको 3 से काटते दिख रहा है हमें, कैसे 3 एकम 3 बराबर के दोनों तरफ नीचे कर सकते हैं, 3 एकम 3, यहाँ 3 दूनी 6 और दशमलव 3 चौको 12, तो ए डी बराबर तरह गुणा करेंगे इसके से तो 2.4 सेंटीमीटर। ये सवाल नंबर हमने 4 किया है। अब 5वां सवाल और अगले वाले सवाल हम अभी देखने जा रहे हैं, थोड़ा सा जगह अपने को वहाँ कम पड़ सकती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां था के किस मान के लिए द्विबिंदु बिंदु संरेखी है ना, एक रेखा में, एक रेखा मतलब ये त्रिभुज नहीं बनाते, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे और त्रिभुज क्षेत्रफल को 0 बराबर लेंगे तो के मिल जाएगा हमें। ये मान लिया हमने जे x1 y1 है हमारा, ये x2 y2 है और जे हमारा x3 y3 है। हम जानते हैं त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2, मैंने सूत्र लिखने का तरीका आपको बताया था x, फिर मैंने कहा था y माइनस y लिखना, फिर धन x y माइनस y लिखना, फिर धन x y माइनस y लिखना। अब हम जानते थे साइक्लिक ऑर्डर 1 2 3 चक्री क्रम होता था, 1 से 2 और 2 से 3 और 3 से 1, ऐसा चलता है। तो आप पहले तो 1 2 3 चला लो, x वाले 1 2 3, x वाले 1 2 3 चला दिए। अब देखो ये 1 दिया था तो 1 के बाद क्या आएगा 2 3, तो यहाँ पर 2 3 लिख देंगे। अब यहाँ 2 दिया, 2 के बाद क्या आएगा 3 1, तो 3 1 लिख देंगे। अब 3 दिया, 3 के बाद क्या आएगा 1 2, तो 1 2 लिख देंगे। इस टाइप से हमने सूत्र याद करना सीखा था पहले साइक्लिक चक्री क्रम के माध्यम से। कैसे उत्पत्ति होती है मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, आप ढूंढोगे तो मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस क्षेत्रफल जो कि संरेखीय क्षेत्रफल 0 लेंगे 1/2, x1 का मान हमारे पास 2 था, y2 का मान k था और y3 का मान ऋण, तो ऋण का धन 3, क्योंकि एक ऋण ये आएगा, एक ऋण ये था हमारा। x2 का मान हमारे पास 4 था और y3 के पास -3, और ऋण y1 का मान हमारे पास 3 था, धन x3 का मान 6 था, y1 का मान 3 था और y2 का मान k था। 2 का तरह गुणा करेंगे 0 बन जाएगा, 2 के एकम 2 के और 2 3 6, ऋण 3 ऋण 6 6 चौको 24, ऋण 24 हो जाएगा। ये 6 3 18 और 6 के एकम 6 के। अब देखो के वाले एक साथ कर लोगे, अब ऋण 6 में से ये 2 कम करेंगे तो ऋण 4 के बचेगा, और 4 और 18 हो जाएंगे हमारे धन 24, और ये ऋण 24 था बीच में। तो आप देखोगे तो यहाँ पर ऋण 4 के और ये 0, तो हम कहते हैं ये दोनों कट जाएंगे तो 0 आ जाएगा, ना लिखो 0 तो चलेगा हमारा।
तो k बराबर 0/-4, तो ये 0 आ जाएगा। तो k का मान है वो 0 होगा। ये हमारा आंसर होगा। k बराबर 0 के लिए दिए हुए बिंदु संरेखी होंगे, एक रेखा में होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन था हमारा मान ज्ञात कीजिए। 6वां क्वेश्चन था हमारा साइन 25 अंश इंटू कास 65 अंश धन कास 25 अंश इंटू साइन 65 अंश। क्या करेंगे? हमें सूत्र मालूम था 5 जगह जो सूत्र पढ़ा था हमने कल भी लिखा था 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा होता है। इस सूत्र का यूज करेंगे हम। ठीक है। तो देखिएगा यहाँ कर लो चाहे यहाँ कर लो। हम मान लीजिए यहाँ हमने लिखा है साइन 25, इसको क्या लिखेंगे देखना आप ध्यान से। मैं लिख पाऊंगा इसको कास 90 ऋण आप देखेंगे 65 चाहिए हमें, कितने 65, 90 में से 25 कम करेंगे तो 65 मिल जाएगा। यानी ये 65 को मैं 90 माइनस 25 लिख सकता हूँ। 25 कहाँ से लाता हूँ? बाजू से लाता हूँ। ठीक है। तो आप देखोगे इसको बाजू वाले को भी कर लेंगे हम अभी। तो यहाँ पर भी इसी टाइप से देखो, ये कितना है? कास 25 है, इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस 25, तो 65 बचेगा। क्यों 65 बचा ना? 90 में 25 घटाओ 65 बचेगा आपका। अगले पद में ये साइन कितना है? 25, और ये भी हमने पढ़ा था कास 90 थीटा साइन थीटा होता तो साइन 25 हो जाएगा। थीटा के स्थान में 25 दिया है। अपन ने पढ़ा ना ऐसा, कास 90 माइनस 25 बराबर साइन 25 हो जाता है। ये इसी टाइप से धन यहाँ पर करेंगे हम कास 25, और इसका करेंगे तो ये भी कास 25 हो जाएगा। सूत्र से ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 25 अंश, और ये हमारा हो जाएगा कास स्क्वायर 25 अंश। हमने पढ़ रखा था साइन स्क्वायर थीटा धन कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, पहली तरह समीकरण थी, इसका मतलब 1 हो जाएगा। ये आंसर 1 हो गया हमारा, है ना। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारा? ये कास था ना, कास का कास लिख दिया है, 65 को चेंज किया 90 माइनस 25 से। 25 कहाँ है? बाजू से आया हमारा। इसी तरह से देखो ये 65 को चेंज किया 90 माइनस 25 से, फिर इस सूत्र का यूज़ कर दिया हमें। वो यूज़ करने पर सर्वसमीकरण पहली बन जाती है। ठीक है। ये 6वां क्वेश्चन हो गया हमारा। आगे के सवालों को अभी देख रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 आता है। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दी है, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जो कि कोण पर केंद्र पर बना कोण 30 अंश का दे रखा था। इस टाइप की बात हो रही है। एक वृत्त है जी हमारा, 7वां क्वेश्चन कर रहे थे हम। इस वृत्त की त्रिज्या जो है ना, त्रिज्या ये हमें 4 सेंटीमीटर दे रखी थी, और ये भी हमारी 4 सेंटीमीटर मान ले रहा है। त्रिज्या तो बराबर लंबाई की होती है। केंद्र पर बना कोण 30 अंश का दिया था। हमें त्रिज्या खंड का ये अंदर वाला क्षेत्रफल का चित्र नहीं बनाना, आपको समझने के लिए बना रहा हूँ। यानी हम कहेंगे दिया है करके लिख दोगे आप r बराबर 4 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 30 अंश। अब यहाँ लिखोगे हम जानते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता ना वो तो लिखो ही, उसमें लगा दो थीटा बटे 360। पाई आर वर्ग तो लिखो ही, उसमें क्या लगा दो? थीटा बटे 360 लगा दो। तो पाई का मान आप चाहो तो रख लो, ना रखो कोई दिक्कत नहीं है। पाई का पाई रहने दो तो भी चलेगा। आर का मान कितना था? 4 × 4। थीटा का मान 30 बटे 360। काटेंगे हम, ये 0 से 0 कट गई, 3 एकम 3, यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसको काटेंगे 4 एकम 4, 4 तेरी 12। ठीक है। तो क्या आया हमारा? 4 पाई बटे 3 वर्ग सेंटीमीटर। ये आंसर होगा। चाहो तो इसको आगे भी कर सकते। कैसे? पाई का मान 22/7 रख दो, 3.14 रख दो, गुणा कर दो, भाग दे दो, तब भी इतना भी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा सवाल नंबर 8। 8 क्या कहता है? एक पांसे को एक बार फेंकते हैं, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। हम जानते हैं पांसा जो रहता है, आपने देखा होगा पांसा इस टाइप का पांसे की आकृति रहती है ना। उस पर चिन्ह एक बिंदी लगी रहती है, फिर कहीं 2 लगी रहती है, 3 4 5 6 टाइप की बिंदियाँ लगी रहती है। तो हम बात करते हैं पांसे में हमें 4 से बड़ी संख्या आने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम कहते हैं प्रायिकता का सूत्र लिख लो, P बराबर NE/NS। इस टाइप के सवालों को करने के लिए पहले ये लिख लो।
अब एस लिखो, फिर एन एस लिखो, ई लिखो, एन ई लिखो। एस क्या है, प्रतिदर्श बिंदु लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, 5 से के लिए 1 से लेकर 6 तक की संख्या लिखेंगे हम। इसमें 6 अवयव हैं तो इसमें एन एस का मान जैसे ही एन लगता है तो एन ये दर्शाता कि समुच्चय में कितने अवयव हैं, 6 हैं। ई की बात करते हैं, 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। 4 से बड़ी संख्या 5 और 6 है, क्या है 5 और 6, तो यहाँ पर एन ई का मान हो जाएगा 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसका मान था 2 और इसका मान था 6, काटेंगे तो 1/3, ये उत्तर हो गया। 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता निकाल ली। अब सवाल नंबर 9 कहता है, क्या कहता है, एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। समझते हैं, हम जानते हैं P जो रहता है वो हमारा NE/NS होता है। अब सिक्का है तो S लिखेंगे, NS लिखेंगे, E लिखेंगे, NE लिखेंगे। S क्या है, सिक्का है तो उसमें हेड और टेल रहेंगे। ये कितने हैं, 2। एक सिक्के में चित और पट होते हैं ना, तो HT लिख दिए मैंने, चितपट हिंदी में भी लिख सकते हैं आप। ये E लिखेंगे तो क्या, चित आने की प्रायिकता, चित यानी H एक ही है जी। NE का मान कितना, 1, तो 1 लिख देंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो 1/2, ये आंसर हो जाएगा। ये 2 नंबर के क्वेश्चन हैं जो अंक की में 2 नंबर के 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन और था हमारा, थोड़ा सा यहाँ जगह कमी समझ में आ रही है, अपन इसको साफ करने के बाद लिखते हैं उसको। सवाल नंबर 10 और रह गया है। अगला क्वेश्चन था हमारा, 2 बिंदु दे रखे थे, 5 ऋण 6 ऋण 1 ऋण 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड, इनको जोड़ने वाला रेखाखंड बाय अक्ष को किस अनुपात में बांटता है। बाय समझते ना आप, इस टाइप की बात होती है। ये एक्स अक्ष होता था और ये बाय अक्ष होता था। बाय अक्ष किस अनुपात बांटता है, ये मान ले रहा है बाय अक्ष है, मान ले रहे हैं M1 M2 के अनुपात में बांटता है। ठीक है, इस स्थिति में क्या होगा, ये बिंदु हमारा x1 y1 होगा, ये हमारा x2 y2 होगा, ये हमारा बाय अक्ष है, मतलब 0 बाय x का निर्देशांक हमारा 0 होगा। इसमें हम जानते हैं विभाजन सूत्र से हम जानते थे x बराबर, हम लिखते थे यहाँ mx धन mx बटे m प्लस m, ऐसा लिखते थे। बाय वाला भी लिखते थे, लेकिन अब बाय की जरूरत नहीं पड़ रही है हमें, विभाजन बिंदु निकालना इससे ही मिल जाएगा हमें। हम जानते थे इसको 1 2 2 1 लिखते थे, ये 1 2 12 21 12 ऐसा बनने याद करना सीखा था। इसका मान तो 0 दिया है, M1 का मान नहीं मालूम, M2 का मान, x2 का मान हमें दिया है ऋण 1, M2 नहीं मालूम, x1 का मान दिया हमें 5, पूरे के बटे M1 धन M2। ठीक है, 0/1 कर सकते हैं इसको, ऋण M1 धन 5 M2 बटे M1 धन M2। अब त्रिया गुणा करेंगे ना, त्रिशा गुणा इसका इससे करेंगे 0 बन जाएगा जी, और इसका इससे करेंगे हम तो ऋण M1 धन 5 M2 बराबर 0। अरे इसका गुणा इससे करेंगे तो वो 0 बन जाएगा, और इसका इससे करेंगे तो ये पूरी संख्या आ जाएगी। अगले पद में ऋण M1 बराबर, इसको इधर लेगा ऋण 5 M2, ये ऋण से ऋण तो कट जाएंगे, M1 बटे M2 बराबर 5/1, यानी क्या उत्तर होगा, M1 अनुपात M2 बराबर 5/1 है ना। ये 10 क्वेश्चन थे, अलग अलग अध्यायों से लिए गए थे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी थे।